और अब बात बंगाल राजनीति की, जहां चुनाव में टीएमसी की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली सियासत जोर पकड़ चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ तृणमूल के ही नेता अब ममता बनर्जी को बंगाल की बेगम बताने लगे हैं। ममता बनर्जी के सिपाहियों को बंगाल में मुख्यमंत्री नहीं बल्कि वजीर आला चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছে। ওকে ভোট না দিলে এই বিজেপি শয়তানরা বাংলাটাকে দখল করবে। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल की सियासी फिजा गरमाने लगी थी। बंगाल में बीजेपी के तेवर ने दीदी को डरा रखा है। बीजेपी के हिंदुत्ववादी एजेंडे से ममता को अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है। ममता और उनकी पार्टी इस डर से निजात पाने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर चुकी है और इसका सबसे ताजा उदाहरण है ममता की पार्टी के पूर्व विधायक और कामारहाटी से टीएमसी के उम्मीदवार मदन मित्रा के चुनावी शब्द। चौथी बार के लिए वजीर आला बनने के लिए बंगाल के वो आ रहे हैं। चलिए कम से कम बोलेगा मैं बेगम ममता बनर्जी, चलिए उतना अच्छा लगेगा। ममता बेगम और पश्चिम बंगाल में वजीर आला, सुनने में भले ही ये सामान्य शब्द लगे, लेकिन इन शब्दों के पीछे ममता और उनकी पार्टी की तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स का पूरा ब्लूप्रिंट नजर आ जाएगा। हालांकि मदन मित्रा की जुबान से निकले बेगम और वजीर आला शब्दों पर जब जी न्यूज ने वजह पूछी तो ममता पार्टी के नेता अपना तर्क देने लगे। जब मैं वजीर आला बोलते हैं तब आपको खराब क्यों लगते हैं? ठीक है, चलिए कम से कम बोलेगा मैं बेगम ममता बनर्जी, चलिए वो तो अच्छा लगेगा ना। क्या बेगम ममता बनर्जी तो क्या है? वो बेगम भी है, वो रानी भी है। ममता को बेगम बताने वाले मदन मित्रा यही नहीं रुके, उन्होंने बंगाल में मस्जिद और कब्रिस्तान बनाने का भी दावा ठोक दिया। उसको अच्छा से पूजा करने के लिए मैं बढ़िया करके मस्जिद बना दिया। टीएमसी का मुस्लिम प्रेम किसी से छिपा नहीं। राम नाम से नाराज होने वाली ममता दुर्गा पूजा पर भले ही पाबंदियां लगा दें, लेकिन ईद और नमाज में उनकी मौजूदगी की तस्वीरें आम हैं। इतना ही नहीं, बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ममता बनर्जी ने अपने मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र को इश्तिहार का नाम दे दिया। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो का नाम इश्तिहार 2026 दिया, तो इसे लेकर बंगाल की सियासत में मुस्लिम तुष्टीकरण पर सवाल और बवाल दोनों शुरू हो गए। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को पछाड़ने के लिए मुस्लिम वोट बैंक को साधना ममता बनर्जी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 27% है। करीब 90 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स नतीजों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी लगभग 66% है, जबकि मालदा में करीब 51 और उत्तर दिनाजपुर में 49%। दक्षिण 24 परगना के कई इलाकों में मुस्लिम वोटर 35% से ज्यादा है। यानी पश्चिम बंगाल में जीत का चौका लगाने के लिए टीएमसी और उनके नेता खुलकर तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर चुके हैं और इसके लिए इन्हें अब ना तो ममता को बेगम बताने में कोई गुरेज है और ना ही पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की जगह वजीर आला लाने से कोई परहेज। पश्चिम बंगाल की कामारहाटी से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।